प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इसका मतलब होता है प्राथमिकता, प्राथमिकता। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग इंग्लिश इज़ माई प्रायोरिटी, लर्निंग इंग्लिश इज़ माई प्रायोरिटी। अंग्रेजी सीखना मेरी प्राथमिकता है, लर्निंग इंग्लिश इज़ माई प्रायोरिटी। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसका मतलब होता है स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी, आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी, मैं तुम्हारी माफ़ी को स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसका मतलब होता है को छोड़कर, को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इज़ गोइंग एक्सेप्ट मी, एवरीबडी इज़ गोइंग एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर सब जा रहे हैं, एवरीबडी इज़ गोइंग एक्सेप्ट मी। अफेक्ट, अफेक्ट इसका मतलब होता है प्रभावित करना। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट अफेक्ट्स आवर स्किन वेरी बैडली, सनलाइट अफेक्ट्स आवर स्किन वेरी बैडली, सूरज की किरणें हमारी त्वचा को बुरी तरह से प्रभावित करती है। एक्यूज, एक्यूज इसका मतलब होता है आरोप लगाना। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू एक्यूजिंग मी, वाई आर यू एक्यूजिंग मी, तुम मुझ पर क्यों आरोप लगा रहे हो, वाई आर यू एक्यूजिंग मी। अचीव, अचीव इसका मतलब होता है प्राप्त करना या फिर हासिल करना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ, तुमने अपने ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ। अडोर, अडोर इसका मतलब होता है बहुत प्यार करना, बहुत प्यार करना। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर अडोर्स मी, माई मदर अडोर्स मी, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, माई मदर अडोर्स मी। बेक, बेक इसका मतलब होता है पकाना, पकाना। फॉर एग्जाम्पल, माई वाइफ इज़ बेकिंग चपाती, माई वाइफ इज़ बेकिंग चपाती, मेरी पत्नी रोटी पका रही है, माई वाइफ इज़ बेकिंग चपाती। बाथ, बाथ इसका मतलब होता है स्नान करना या नहाना। फॉर एग्जाम्पल, आई बाथ एवरी डे, आई बाथ एवरी डे, मैं रोज नहाता हूँ, आई बाथ एवरी डे। बीट, बीट इसका मतलब होता है हराना। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट बीट मी इन दिस गेम, यू कांट बीट मी इन दिस गेम, तुम मुझे इस खेल में हरा नहीं सकते, यू कांट बीट मी इन दिस गेम। प्रेज, प्रेज इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑलवेज प्रेज हिम, पीपल ऑलवेज प्रेज हिम, लोग उसकी हमेशा प्रशंसा करते हैं, पीपल ऑलवेज प्रेज हिम। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट इसका मतलब होता है सुरक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर वॉट आई विल प्रोटेक्ट यू, नो मैटर वॉट आई विल प्रोटेक्ट यू, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, नो मैटर वॉट आई विल प्रोटेक्ट यू। प्रिटेंड, प्रिटेंड इसका मतलब होता है दिखावा करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस, डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस, अच्छे होने का दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस। हरास, हरास इसका मतलब होता है तंग करना। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स आर ऑफन हरास्ड इन द ऑफिस, गर्ल्स आर ऑफन हरास्ड इन द ऑफिस, लड़कियों को अक्सर ऑफिस में तंग किया जाता है, गर्ल्स आर ऑफन हरास्ड इन द ऑफिस। पावर्टी, पावर्टी इसका मतलब होता है गरीबी। फॉर एग्जाम्पल, टू मैनी पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ पावर्टी, टू मैनी पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ पावर्टी, बहुत सारे लोग गरीबी के कारण मर रहे हैं, टू मैनी पीपल्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ पावर्टी। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब होता है भेदभाव। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिमिनेशन इज अ क्राइम, डिस्क्रिमिनेशन इज अ क्राइम, भेदभाव एक अपराध है, डिस्क्रिमिनेशन इज अ क्राइम। मैडनेस, मैडनेस इसका मतलब होता है पागलपन, पागलपन। फॉर एग्जाम्पल, हिज मैडनेस वुड गेट अस किल्ड, हिज मैडनेस वुड गेट अस किल्ड, उसकी पागलपन हमें मरवा देगा, हिज मैडनेस वुड गेट अस किल्ड। एरोगेंट, एरोगेंट इसका मतलब होता है घमंडी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ क्वाइट एरोगेंट पर्सन, ही इज़ क्वाइट एरोगेंट पर्सन, वह काफ़ी घमंडी व्यक्ति है, ही इज़ क्वाइट एरोगेंट पर्सन। फाइट, फाइट इसका मतलब होता है लड़ाई। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट इन टू फाइट विथ हिम, आई गॉट इन टू फाइट विथ हिम, मेरा उससे लड़ाई हो गई, आई गॉट इन टू फाइट विथ हिम। प्राउड, प्राउड इसका मतलब होता है गर्व। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज इसका मतलब होता है आलोचना करना। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट,
पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। फुलफिल, फुलफिल इसका मतलब होता है पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फुलफिल माई फादर्स ड्रीम, आई विल फुलफिल माई फादर्स ड्रीम, मैं अपने पापा के सपनों को पूरा करूंगा, आई विल फुलफिल माई फादर्स ड्रीम। फाट, फाट इसका मतलब होता है पादना। फॉर एग्जाम्पल, शी फाटेड इन फ्रंट ऑफ पीपल, शी फाटेड इन फ्रंट ऑफ पीपल, उसने लोगों के सामने पाद दिया, शी फाटेड इन फ्रंट ऑफ पीपल। डेफिकेट, डेफिकेट इसका मतलब होता है मलमूत्र करना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट डेफिकेट आउटडोर, वी शुड नॉट डेफिकेट आउटडोर, हमें खुले में मलमूत्र नहीं करना चाहिए। ब्रेक, ब्रेक इसका मतलब होता है तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ब्रोकन माई बोन्स, ही हैज़ ब्रोकन माई बोन्स, उसने मेरी हड्डी तोड़ दिया, ही हैज़ ब्रोकन माई बोन्स। प्रीशियस, प्रीशियस इसका मतलब होता है कीमती। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड इज सो प्रीशियस, डायमंड इज सो प्रीशियस, हीरा काफी कीमती है, डायमंड इज सो प्रीशियस। बेंड, बेंड इसका मतलब होता है झुकना, झुकना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ टू बेंड इन ऑर्डर टू एंटर द रूम, ही हैज़ टू बेंड इन ऑर्डर टू एंटर द रूम, उसे रूम में प्रवेश करने के लिए झुकना पड़ा, ही हैज़ टू बेंड इन ऑर्डर टू एंटर द रूम। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस इसका मतलब होता है शुभ, शुभ। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्पिशियस टाइम इज टुमारो, ऑस्पिशियस टाइम इज टुमारो, शुभ मुहूर्त कल है, ऑस्पिशियस टाइम इज टुमारो। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इसका मतलब होता है विकास। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पीपल, सरकार को लोगों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पीपल। चॉप, चॉप इसका मतलब होता है काटना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम चॉपिंग ऑफ द पोटैटो, आई एम चॉपिंग ऑफ द पोटैटो, मैं आलू काट रहा हूँ, आई एम चॉपिंग ऑफ द पोटैटो। फाइंड, फाइंड इसका मतलब होता है खोजना, खोजना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट फाइंड हिम, आई कांट फाइंड हिम, मैं उसे नहीं खोज सका, आई कांट फाइंड हिम। शाइन, शाइन इसका मतलब होता है चमकना। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, द सन इज शाइनिंग। फंबल, फंबल इसका मतलब होता है टटोलना। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टार्टेड फंबलिंग हिज पॉकेट, ही स्टार्टेड फंबलिंग हिज पॉकेट, वह अपना जेब टटोलने लगा, ही स्टार्टेड फंबलिंग हिज पॉकेट। शोल्डर, शोल्डर इसका मतलब होता है कंधा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव पेन इन माई शोल्डर, आई हैव पेन इन माई शोल्डर, मेरे कंधों में दर्द है, आई हैव पेन इन माई शोल्डर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इसका मतलब होता है खूबसूरत। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। लिकर, लिकर इसका मतलब होता है शराब। फॉर एग्जाम्पल, लिकर इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन, लिकर इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन, शराब मानव के लिए हानिकारक है, लिकर इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन। ड्रंकेड, ड्रंकेड इसका मतलब होता है शराबी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ ड्रंकेड पर्सन, यू आर अ ड्रंकेड पर्सन, तुम एक शराबी इंसान हो, यू आर अ ड्रंकेड पर्सन। सोल्यूशन, सोल्यूशन इसका मतलब होता है उपाय या समाधान। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, देर इज नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, देर इज नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। प्रपोज, प्रपोज इसका मतलब होता है प्रस्तावित करना। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रपोज्ड माई गर्लफ्रेंड फॉर मैरिज, आई प्रपोज्ड माई गर्लफ्रेंड फॉर मैरिज, मैंने अपने गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रस्तावित किया, आई प्रपोज्ड माई गर्लफ्रेंड फॉर मैरिज। प्लेज, प्लेज इसका मतलब होता है वादा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेज्ड दैट आई वोंट डू मिस्टेक, आई प्लेज्ड दैट आई वोंट डू मिस्टेक, मैंने वादा किया कि मैं गलती नहीं करूंगा, आई प्लेज्ड दैट आई वोंट डू मिस्टेक। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन इसका मतलब होता है अंधविश्वास। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस, आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस, मैं अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस। मेजमराइज,
मिसमराइज इसका मतलब होता है सम्मोहित होना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज मिसमराइज्ड बाय हर ब्यूटी। आई वॉज मिसमराइज्ड बाय हर ब्यूटी। मैं उसकी सुंदरता से सम्मोहित हो गया था। आई वॉज मिसमराइज्ड बाय हर ब्यूटी। फॉल, फॉल इसका मतलब होता है गिरना। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग फेल ऑन माई हेड। समथिंग फेल ऑन माई हेड। मेरे सर पर कुछ गिरा। समथिंग फेल ऑन माई हेड। नॉटी, नॉटी इसका मतलब होता है शरारती। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ नॉटी बॉय। ही इज़ अ नॉटी बॉय। वह एक शरारती लड़का है। ही इज़ अ नॉटी बॉय। परहैप्स, परहैप्स इसका मतलब होता है शायद। फॉर एग्जाम्पल, परहैप्स आई शुड लीव नाउ। परहैप्स आई शुड लीव नाउ। शायद अब मुझे जाना चाहिए। परहैप्स आई शुड लीव नाउ। कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड इसका मतलब होता है आंगन। फॉर एग्जाम्पल, माई कोर्टयार्ड इज वेरी बिग। माई कोर्टयार्ड इज वेरी बिग। मेरा आंगन काफी बड़ा है। माई कोर्टयार्ड इज वेरी बिग। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड इसका मतलब होता है शमशान घाट। फॉर एग्जाम्पल, डेड पीपल आर बरीड इन ग्रेवयार्ड। डेड पीपल आर बरीड इन ग्रेवयार्ड। मरे हुए लोगों को शमशान घाट में दफनाया जाता है। डेड पीपल आर बरीड इन ग्रेवयार्ड। फ्यूरियस, फ्यूरियस इसका मतलब होता है गुस्सा। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज क्वाइट फ्यूरियस एट मी। माई फादर इज क्वाइट फ्यूरियस एट मी। मेरे पापा मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा है। माई फादर इज क्वाइट फ्यूरियस एट मी। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इसका मतलब होता है मंजिल। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज योर डेस्टिनेशन। वेयर इज योर डेस्टिनेशन। तुम्हारी मंजिल कहाँ है। वेयर इज योर डेस्टिनेशन।